अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के NXT के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE NXT के CW पर मूव करने के बाद NXT कौन से दिन पर ब्रॉडकास्ट होगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। WWE में नतालिया के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया मेन इवेंट को लेकर जे उसो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल होने को लेकर सऊदी अरबिया से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे WWE के NXT की। बात करें अगर यहाँ पर NXT की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब WWE ने उनका NXT किया था, तो लास्ट वीक NXT को करीबन 6,59,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो कि WWE के NXT की एवरेज व्यूवरशिप थी। बड़ी हफ्ते जब WWE ने उनका NXT किया, तो इस हफ्ते NXT की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख गिर चुकी है। और इस हफ्ते WWE के NXT शो को मात्र यहाँ पर 5,67,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख कम है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि व्यूवरशिप के मामले में WWE के इस हफ्ते का NXT शो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते NXT को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NXT के फ्यूचर की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली WWE का NXT शो अमेरिका में USA नेटवर्क पर आता है। बट गाइस यहाँ पर इस साल के एंडिंग के ऊपर WWE का NXT शो USA नेटवर्क को छोड़कर ऑफिशियली यहाँ पर CW नेटवर्क के ऊपर मूव करने वाला है। और गाइस अब यहाँ पर CW नेटवर्क के ऊपर WWE के NXT को मूव करने के बाद NXT यहाँ पर कौन से दिन के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर CW नेटवर्क ने आज यहाँ पर ये खुद कंफर्म कर दिया है कि WWE के NXT पर CW के मूव होने के बाद NXT यहाँ पर सेम नाइट के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा। और जहाँ करंटली WWE का NXT शो ट्यूसडे को ब्रॉडकास्ट होता है, वहीं CW पर मूव करने के बाद भी WWE का NXT शो ट्यूसडे के ऊपर ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और बेसिकली WWE के NXT के CW पर मूव करने के बाद भी WWE के NXT के डे और टाइम के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि WWE का NXT शो और रॉ स्मैकडाउन सभी के अलग नेटवर्क पर मूव करने के बाद भी सभी यहाँ पर सेम टाइम और सेम डेट के ऊपर ब्रॉडकास्ट होते गए, तो अलग अलग नेटवर्क पर इनके शो की व्यूवरशिप कैसी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के रेसलमेनिया डॉक्यूमेंट्री की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन के रिटर्न होने के बाद WWE कंपनी ओरिजिनली रेसलमेनिया का बिहाइंड द कंटेंट डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने वाली थी, जहां पर उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हमें यहां पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का बिहाइंड द सीन देखने को मिलने वाला था। बट गाइस यहां पर रेसलमेनिया के हुए 1 महीने होने के बाद भी अब भी यहां पर WWE के द्वारा बिहाइंड द सीन का डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं किया गया है। और गाइस आखिर यहां पर WWE इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE का ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से रेडी हो चुका है। बट गाइस यहां पर ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से पहले द रॉक के द्वारा यहां पर अप्रूव होने वाला है। और जब तक यहां पर रॉक इस डॉक्यूमेंट्री को अप्रूव नहीं करेंगे, WWE कंपनी इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं करेगी। और बेसिकली यहां पर WWE कंपनी रॉक के अप्रूवल का इंतजार कर रही है। और जैसे ही रॉक डॉक्यूमेंट्री को अप्रूव करते गए, WWE कंपनी इस डॉक्यूमेंट्री को अपलोड करने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉक यहां पर इस डॉक्यूमेंट्री को अप्रूव कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यही इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के ब्लॉकबस्टर मैच के बाद जे उसो ने फाइनली इस मैच को लेकर बात की है, जहां पर जे उसो का ये कहना है कि वो WWE के अंदर लगभग 15 सालों से काम कर रहे गए और उन्हें ये कहने में कोई भी शक नहीं गया कि WWE के अंदर कंपनी ने अभी तक जितने भी रेसलमेनिया मेन इवेंट किए हैं, उन सभी रेसलमेनिया मेन इवेंट के मुकाबले इस साल के रेसलमेनिया का मेन इवेंट सबसे ज्यादा बढ़िया था। और गाइस जे उसो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का रेसलमेनिया का मेन इवेंट WWE के अंदर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट है। आप लोग जे उसो की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में नतालिया के कॉन्ट्रैक्ट की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर नतालिया की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2024 में WWE के बहुत सारे रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और जहाँ WWE के द्वारा फिन बैलर, ड्रू मैकेंटायर, डेमियन प्रिस्ट सहित WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है। वहीं बेकी लिंच का अब भी WWE कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है। और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर WWE सुपरस्टार नतालिया का नाम भी जुड़ चुका है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि नतालिया का WWE का कॉन्ट्रैक्ट आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइस पॉसिबली 2 से 3 हफ्तों
के बाद, नतालिया के WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अगर यहाँ पर कंपनी नतालिया को रीसाइन नहीं करती गए तो पॉसिबली नतालिया लंबे टाइम के बाद WWE को लीव करेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE नतालिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सऊदी अरबिया में WWE के अगले पे पर व्यू की। वाले ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE का अपकमिंग पे पर व्यू किंग ऑफ द रिंग पे पर व्यू WWE सऊदी अरबिया में करने वाली गए। बट गाइस यही WWE के मेजर पे पर व्यू के सऊदी में जाने को लेकर एक बार फिर से सऊदी के लोकल काउंसिल की तरफ से अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि 2025 के अंदर WWE कंपनी उनके 1/4 मेजर पे पर व्यू को सऊदी अरबिया के अंदर करेगी। और वैसे तो सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट रेसलमेनिया को सऊदी अरबिया में कराना चाहती है, बट गाइस यहां पर इस चीज के बहुत ही कम चांसेस है कि WWE उनके रेसलमेनिया को सऊदी में करेगी। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली WWE के अगले साल का रॉयल रंबल पे पर व्यू WWE कंपनी सऊदी अरबिया के अंदर कर सकती है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सच में क्या WWE का रॉयल रंबल पे पर व्यू WWE सऊदी अरबिया के अंदर ले जाती है या नहीं। वेल आप लोग सऊदी के अंदर WWE का रॉयल रंबल देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।